हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, बीच में मैं थोड़ा बिजी थी, इसकी वजह से रेगुलरली वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी स्पॉट राउंड की। एंड अभी जो राउंड हुए थे, कल एक 22 को रिजल्ट आया हुआ है अपग्रेडेड राउंड का। एंड बच्चों को इतनी अच्छी अलॉटमेंट हुई है ना उसमें, लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्टूडेंट का। ये मुझसे स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड था। इसको बीएससी बॉटनी ऑनर्स मिला हुआ है 312 नंबर पे, वो भी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 400 प्लस में भी हैं, बट उनको भी अभी अलॉटमेंट नहीं हुए एंड वो स्पॉट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसने स्टार्टिंग से वो चीज़ें फॉलो करी हैं जो मैंने बताई थी। स्टार्टिंग से ही मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आप अपनी मैक्सिमम प्रेफरेंसेस रखो अपनी प्रेफरेंस शीट में, जिससे आपको एलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएं और आपको अपग्रेड होकर एक बेटर कॉलेज मिल रहा होगा। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सेम फॉलो किया था। मैंने बताया था आपको 1000 ऑफ कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, बीएससी भी रखो एंड बीएससी वाला बीए के कोर्सेज भी रखो। तो इसने सेम वही फॉलो किया। ही वॉज कनेक्टेड विथ मी एंड इसने मुझसे पूछा भी था कि कैसे रखना है। देन इसने मेरी प्रेफरेंस शीट भी ली थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। तो उसने बीएससी के भी सारे डाले थे एंड बीए में भी जितने में भी एलिजिबल था, इसने सारे कॉम्बिनेशन डाल के अराउंड 200 से 300 कॉम्बिनेशन बनाए थे। तो इसको फर्स्ट राउंड में स्टिल कोई एलोकेशन नहीं हुई थी क्योंकि इसके मार्क्स कम थे। देन इसको सेकेंड राउंड में बीए के कोर्सेज मिला था, वो भी इवनिंग कॉलेज में। देन उसके बाद अपग्रेड होके जो अपग्रेड राउंड आया था, सेकंड राउंड के बाद थर्ड अपग्रेडेड राउंड था, उसमें इसे बीएससी लाइफ साइंसेज मिला। एंड अभी जो कल का राउंड आया अपग्रेड वाला, उसमें इसे मिला दीनदयाल उपाध्याय 312 नंबर पे। इतनी क्रेजी एलोकेशन है ना, मतलब इतने सारे अपग्रेड राउंड हुए हैं और इसमें वही बच्चे फंस गए, मतलब जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस शीट ही ढंग से नहीं भरी थी, जिनको कोई एलोकेशन नहीं हुआ, वो बैठे हुए हैं कि उन्हें स्पॉट राउंड में चांस मिलेगा। अगर आपने भी कुछ एलोकेशन रखी होती तो अपग्रेड हो के अपग्रेड राउंड में आपको अभी तक में कुछ बेटर कॉलेज मिल गया होता। तो यही सारी चीज़ें थी। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हुई थी कि आपको सारे कॉम्बिनेशन डाल देना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। ठीक है, आप ये नहीं देखोगे कि मुझे सब पर्टिकुलर यही कोर्सेज करना है, अपग्रेड होकर आपको बेटर कोर्सेज एंड कॉम्बिनेशन मिलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिनको भी नो एलोकेशन है अभी तक, अच्छे मार्क्स आने के बाद भी 400 450, तो वो क्यों है? अब नेक्स्ट बैच का कोई भी स्टूडेंट अगर नेक्स्ट ईयर भी देख रहा है तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पहले आपको एक एलोकेशन तो मिले, उसके बाद अपग्रेड होकर आपको बेटर कॉलेज एंड कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस रखनी होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जिनको अभी तक एलोकेशन नहीं हुआ है एंड स्कोर अच्छे थे, यू स्टिल हैव चांस इन स्पॉट राउंड। अब जो भी वैकेंट सीट का मैट्रिक्स अभी आएगा अराउंड 24, ये लास्ट डेट है। ये वाला राउंड जो चल रहा है ये आराम से आपका 24 तक हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को विड्रॉ करना है प्लीज आप 24 से पहले पहले कर लो, क्योंकि 25 के बाद आपकी स्पॉट राउंड की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो विड्रॉ का ऑप्शन हट जाएगा, आप एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हो और फी भी आपकी रिफंड नहीं होगी अगर आप आगे जाके विड्रॉ करते हो। अब स्पॉट राउंड में सिर्फ वही बच्चा एलिजिबल है जिसको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला हुआ है, जिसके डैशबोर्ड पे नो एलोकेशन लिखी हुई है। आप पोर्टल पे जाओगे, स्पॉट राउंड के लिए ऑप्ट करोगे, प्रोग्राम एंड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे, जैसे प्रेफरेंस शीट आप बनाते थे, इस बार वैकेंट सीट के बेसिस पे आप बनाओगे। ठीक है, अब जिसने भी एडमिशन ले लिया है उसको कोई फर्दर यहाँ पे अपग्रेड वगैरह राउंड नहीं होने वाला है। तो वही आपका फाइनल एडमिशन होगा और उसके बाद आप अगर एक्सेप्ट करने में फेल हो जाते हो तो उसके बाद आपको कोई भी अदर चांस नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और नो ऑप्शन फॉर अपग्रेड, विड्रॉ वगैरह कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है आपको स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो जो भी आपको मिलेगा स्पॉट राउंड में वो आपका फाइनल होगा, उसको एक्सेप्ट करके फी पे करोगे एंड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पूरा प्रोसेस रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अभी अराउंड लास्ट राउंड था, इसके बाद भी अगर 1-2 सीट्स होंगी तो स्पॉट राउंड 2 आ जाएगा। जिनको फिर भी नहीं मिलता है उनके लिए अपग्रेड राउंड नहीं है, वो जिनको नहीं मिलेगा उनके लिए आएगा। बट हाँ, स्पॉट में भी कुछ अच्छी एलोकेशंस हो जाती हैं क्योंकि बच्चे अभी भी विड्रॉ करते हैं। बहुत सारे बीएचयू में चले जाएंगे, बहुत सारे अपने स्टेट में चले जाएंगे, तो स्टिल थोड़ी बहुत सीट्स वेकेंट हो जाती हैं। स्पॉट में भी अच्छे एलोकेशंस मिलते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अब ऑन योर लक कि आपको स्पॉट में कितना अच्छा कॉलेज मिल जाता है, बेस्ड ऑन योर लक। ठीक है, ये पूरा कम्प्लीटली लक फैक्टर है क्योंकि अब इट डिपेंड कि कौन सा बच्चा विड्रॉ कर रहा है सीट, तो वो लक फैक्टर के बेसिस पे ही आपको मिलने वाला है। बाकी ऑल द बेस्ट। आई होप कि अभी तक आपको एलोकेशन नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ तो एलोकेशन हो ही जाए एंड आप अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर पाओ। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।